हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, लगभग एक सप्ताह हो गया वीडियो डाले हुए, लेकिन कोई बात नहीं, हम आए हैं अब फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, आप लोग को याद है ठीक इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने अमोनिया के भौतिक गुणों की चर्चा किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो ठीक उसके बाद अगला टॉपिक बनता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो आज का विषय है हम लोग का अमोनिया का रासायनिक गुण। कलम कॉपी निकालिए, तैयार हो जाइए और रिलैक्स रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं अमोनिया के रासायनिक गुण के बारे में। अमोनिया के रासायनिक गुण जानने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर कोई पदार्थ एसिड है, बेस है, यह जानने के कई तरीके हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, अगर कोई पदार्थ दिया हुआ है तो पदार्थ एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, यह जानने के आपके पास कई तरीके हैं। उस कई तरीकों में से एक तरीका है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से भी यह पता चल जाता है कि कोई पदार्थ एसिड है अथवा बेस है। कैसे पता चल जाता है, तो पहले सबसे पहला टॉपिक आप बनाइए बेसिक नेचर। अमोनिया के बेसिक नेचर की चर्चा करेंगे हम लोग। बेसिक नेचर मतलब क्षारीय गुण। क्षारीय गुण। तो सबसे पहले लिटमस पत्र से कैसे किसी पदार्थ के एसिड होने या बेस होने की जानकारी मिलती है, ये जरा देखिए। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना होगा एक छोटा सा ट्रिक। आपको पता है जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो भारतीय थे, भारतीय दार्शनिक थे, उनका नाम है अंबेडकर, जिसे लोग सम्मान से, प्यार से बाबा भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। तो बाबा भीमराव अंबेडकर को संक्षेप में अगर लिखूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर। अब देखिए ये हमारे कितने काम की चीज है। ये बी का मतलब आप निकालेंगे बेस। बेस माने क्षार। और ये जो लास्ट में ए है, आप समझ गए होंगे। हाँ, बिल्कुल समझ गए, आप समझदार तो हैं ही। एसिड, अम्ल। इसका मतलब क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, बोलो। मैं देखता हूं क्या हमारे पास दूसरे कलर का चौक बचा है अथवा नहीं। ये है ब्लू। तो एक मिनट, सॉरी, थोड़ी सी चौक देख रहा हूं। ये बी का मतलब निकालेंगे आप ब्लू, और ये हो गया रेड, आर से रेड। तो स्टूडेंट्स, रूल क्या है कि आपके पास से अगर ब्लू लिटमस पत्र, कोई ब्लू लिटमस पत्र है और रेड हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए, ब्लू लिटमस पत्र रेड हो जाए, तो उस पदार्थ को आप एसिड कहते हैं। अगर ऐसा हुआ कि नहीं, रेड ही था, रेड से ही ब्लू हो जाए, रेड से ब्लू हो जाए, तो उस पदार्थ को बेस कहते हैं। मतलब आप क्या करते हैं कि नमी युक्त लिटमस पत्र लेते हैं, और नमी युक्त लिटमस पत्र को, मान लीजिए कोई पदार्थ है या ऐसा है कि द्रव है तो कोई बात है, उसमें डाला आपने। उसमें डालने के बाद अगर आपके पास ब्लू लिटमस पत्र था, वो रेड हो गया, इसका मतलब वो पदार्थ क्या था, तो एसिड था। अगर आपके पास रेड लिटमस पत्र था और वो ब्लू हो गया, इसका मतलब वो पदार्थ क्या है, तो वो बेस है। तो आप जब नमी युक्त लिटमस पत्र लेते हैं और अमोनिया में डालते हैं, तो जैसे अमोनिया में डालते हैं तो रेड लिटमस पत्र जो होते हैं ना, ब्लू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये ब्लू हो जाना इस बात का प्रमाण है कि अमोनिया क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो सबसे अच्छा, एक इसको हम लोग और भी तरीके से याद किए थे, आप याद करें, वो शब्द है अनिल। अनिल।
यहां पर अ का मतलब अम्ल, नी का जो शब्द है मतलब नीला, और ल का मतलब लाल। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। जैसे अम्ल क्या करता है तो नीला को लाल कर देगा, अम्ल नीला को लाल कर देगा। यहां पर भी देखिए अम्ल क्या आप इसको करें, जब ये नीला लाल हो जाता है तो उसका नाम क्या होता है, अम्ल होता है। तो एक ही चीज है, आपको याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक बनाए जाते हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा यहां, नमी युक्त लाल लिटमस पत्र, लिटमस पत्र को अमोनिया नीला कर देता है। सिंपल सा मतलब, अमोनिया में कौन से गुण है तो क्षारीय है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, एक बात और भी याद रखिएगा, एक और भी टेक्निक है जिससे पता चलता है कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है। यह टेक्निक जो बताने जा रहा हूं यह अर्हेनियस ने बताया था। अर्हेनियस, उन्होंने कहा कि कोई पदार्थ जल में डालिए, जल में घुल जाए, और जल में घुल के अगर OH माइनस माने हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर दे तो क्षार है। एक बार फिर से बोलें, कोई पदार्थ है, जैसे मान लीजिए चौक ही है, आपने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद क्या हुआ कि OH माइनस उत्पन्न कर दे, तो OH माइनस माने हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर दे तो ये क्षार है। अगर ये H प्लस उत्पन्न कर दे जल में घुल के तब ये एसिड है। अब इसको इस तरह से समझिए कि कोई पदार्थ पानी में डाले, अब पानी उसके बाद क्षारीय हो गया, इसका मतलब वो पदार्थ क्या था, क्षारीय प्रकृति का था, तो पानी क्षारीय हो गया। अगर वो किसी पदार्थ को जल में घोले, घोलने के बाद अगर जल जो हुआ आपका अम्लीय प्रकृति का हो गया, मतलब जो पदार्थ घोले वो अम्ल था तभी तो अम्लीय हुआ। आप यूँ समझिए ना, किसी पदार्थ को पानी में घोले और वो मीठा हो गया, उसका स्वाद क्या हो गया, मीठा हो गया। इसका मतलब कि जो पदार्थ आप घोले उसका स्वाद मीठा था तभी तो पानी हो गया मीठा। आप किसी पदार्थ को डाले, आप पानी का जो स्वाद है वो कैसा हो गया, कड़वा हो गया मान लीजिए, इसका मतलब कि जो पदार्थ था वो कड़वे स्वाद का था। किसी पदार्थ को पानी में डाले और पानी का रंग लाल हो गया, इसका मतलब कि जो पदार्थ डाले थे उसका कलर क्या था, रेड था। ये इसका ही मतलब निकलता है ना। तो इस तरह से भी हम लोग पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगा लेते हैं तो देखिए जरा, NH3 जल में घुलकर विलयन को क्षारीय बना देता है, विलयन को क्षारीय बना देता है। इसका मतलब कि इसमें क्षारीय गुण है, अतः NH3 क्षारीय प्रकृति की होती है। अब फिर सवाल है कि कैसे क्षारीय बनाया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न किया होगा। जरा देखिए कैसे, देखिए ये NH3 है, आपने इसको पानी में डाला, जैसे पानी में डालते हैं NH4OH बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और पुनः अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है टूट जाता है किसमें, तो NH4 प्लस OH माइनस। ये हो गया आपका हाइड्रोक्सिल आयन। और इसी हाइड्रोक्सिल आयन, तो कोई भी पदार्थ, न केवल अमोनिया, कोई भी पदार्थ अगर जल में घुले और घुलने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न कर देता है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो क्या है, तो क्षारीय प्रकृति का है। अब आइए, जितने भी क्षार हैं, माने जितने भी बेस हैं, वो सब एसिड से रिएक्शन करेंगे।
एसिड बेस से अभिक्रिया करेगा ही करेगा स्वाभाविक तौर पर। तो अब देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि अतः NH3 एसिड से अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा बोलिए, और लवण माने साल्ट, लवण उत्पन्न करता है। तो न केवल अमोनिया की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, कोई भी आपका बेस एसिड से रिएक्शन करेगा और साल्ट बनाएगा ही, ये रूल ही है। आपको याद रखना होगा कि एसिड प्लस बेस ये क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। साल्ट के अलावा H2O भी बनता है, जल भी बन सकता है। तो जरा देखिए कैसे, ये आपका NH3 है और HCl एक एसिड है। स्टूडेंट्स ये बनाएगा दोनों अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड, यह एक साल्ट हो गया। नाम क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जब आप अमोनिया को जल में डाल देंगे तो जल में माने एक्वस जब रहेगा ये, तो याद रखिए कि जलीय अमोनिया इसी रूप में रहेगा। अगर आप इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करा दें, सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें, तो देखिए कितना बेहतरीन तरीके से होता है। आप यहाँ पर इसे समझ जाइए कि ये NH4 प्लस और Cl माइनस था, यहाँ पर भी ये टूट के देगा आपको SO4 माइनस माइनस और ये H प्लस, तो ये बना देता है यहाँ पर अमोनियम सल्फेट। और साथ में देखिए यहाँ से H2 निकल गया और यहाँ से अभी आपके पास क्या है, तो OH है, ये बना लेते हैं H2O, जिसको बैलेंस करना अभी बाकी रह गया। तो बैलेंस करना है तो आप कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हो गया, SO4 दो गुना में हो गया और साथ ही साथ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास, तो देखिए यहाँ पे ये 5 है, 5 दूनी के 10, 2 12 इधर है, तो 4 दूनी के 8 और 4 12, बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अमोनियम सल्फेट बना। आप ध्यान रखिएगा कैसे बनाइए। तो यहाँ एक लाइन हम चाहेंगे कि आपको इस तरह से समझाएं। ये आपका जो H2SO4 है ना, ये जब अपघटित होता है मतलब टूटता है, तो 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस माइनस दिया, और जब आपका ये NH4 OH अपघटित हुआ तो इसने भी इसी तरह से कुछ है NH4 प्लस और OH माइनस दिया। तो स्वाभाविक तौर पे देखो ये प्लस जो है माइनस के साथ क्या कर गया, ये बंधन बना लिया। अब इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, मतलब आप ऐसे समझिए SO4 माइनस माइनस, पहले प्लस वाला लिख देता हूँ, NH4 प्लस और SO4 माइनस माइनस, इसकी वैलेंसी कितनी 2, सॉरी इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, तो 2 इसके पास 1 इसके पास, क्या हो गया ये NH4 होल ट्वाइस SO4। इसी तरह से इस कंपाउंड का निर्माण हुआ है। तो ये तो बता रहा है, ये दोनों रिएक्शन बता रहे हैं आपसे, चीख कह रहे हैं कि अमोनिया में क्षारीय गुण है। तो आइए किसी इसके कुछ और रिएक्शन को लिखें जिससे ये पता चलता है कि क्षारीय है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक बात और बताएं कि जो लुईस थे उनके हिसाब से भी अमोनिया क्षारीय है या नहीं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले इतना को आप पहले नोट करिए। आइए स्टूडेंट्स, जब बात अमोनिया की चल रही है तो कुछ और बातों की चर्चा करें। आप जान गए कि अमोनिया क्षारीय है, तो क्षारीय है तो एसिड से अभिक्रिया करेगा। तो क्या क्षार की कुछ और भी एक्टिविटी है क्या? हाँ है। क्षार में एक और खास बात है कि क्षार क्या करते हैं कि अगर कोई मेटल है, धातु है, तो धातु की जो साल्ट है, लवण है, उसमें अगर उस क्षार को मिला दे दिए तो क्या करेगा, धातु के साल्ट को हाइड्रोक्साइड के रूप में या हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर देता है। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले तो एक लाइन लिखेंगे कि
अमोनिया, चूंकि NH3 एक वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, अतः यह धातुओं के लवण विलयन से हाइड्रोक्साइड या आप है कि हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी, हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी अवक्षेपित कर देता है। स्टूडेंट्स, पहले इस लाइन का मतलब समझिए। क्षार में एक और ख़ास बात होती है कि धातु के जो लवण है, धातु के साल्ट हैं, कुछ हेवी मेटल्स के साल्ट जो होते हैं, उनको क्या करता है, अगर उसमें कोई बेस मिला दिया जाए तो धातु के लवण को वो हाइड्रोक्साइड के रूप में या हाइड्रेटेड ऑक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर देगा, माने पिंडी पे बैठा देता है। उदाहरण से ज़रा समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ZnSO4 है, जिंक सल्फेट, ये जिंक का लवण है, जिंक सल्फेट, जिंक का ये क्या हो गया, लवण हो गया। आप इसमें क्या डाल दिए, अमोनिया, जल युक्त, तो ये तो जाहिर सा है, आप जानते हैं कि जल में तो अमोनिया रहेगा NH4OH के रूप में। अब ये इसका जरा कमाल देखिए, ये क्या कर रहा है, जरा समझिए। ये टूटेगा Zn प्लस SO4 माइनस, आप जानते हैं इसके बारे में, ये NH4 प्लस और OH माइनस। जाहिर सा है जब ये टूटेगा तो प्लस वाला दौड़ के खोजेगा माइनस को, और माइनस वाला किसको खोजेगा, तो ये प्लस को। और इस तरह से स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या बन गया, ये बन गया ZnOH2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी, और साथ में हो गया अमोनियम सल्फेट। आपको जानना होगा, याद रखना होगा, ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है कि ये जो आपका ZnSO4 ये व्हाइट PPT है, माने उजला अवक्षेप। जब आप जिंक सल्फेट लेंगे, उसमें अमोनिया मिलाएंगे तो पेंदी में जाके, पात्र के पेंदी में उजला चीज़ बैठ जाएगा, और ये कहते हैं हम इसको व्हाइट PPT माने प्रेसिपिटेट, माने अवक्षेपित, जो जाके पेंदी में बैठ गया हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप FeCl3 लीजिए, FeCl3। इस FeCl3 में आप NH4OH मिला दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। बिल्कुल उसी तरह से कुछ यहाँ भी घटनाएं होंगी, और ये बना देगा आपको FeOH3, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये कैसे हुआ, तो आप देखिए सिंपल है। Fe पर कितनी वैलेंसी है, यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से, ये 3Cl माइनस है, NH4 प्लस OH माइनस, तो फिर वही बात, प्लस वाला कहाँ चला गया, ये माइनस के पास, और ये कहाँ हो गया, प्लस के पास। ये बैलेंस नहीं आप कह सकते हैं, बिल्कुल हाँ, ये होता है भूरा अवक्षेप, होता है ब्राउन PPT होता है, भूरा अवक्षेप, ब्राउन PPT। आप इसी समीकरण को स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से भी आप देख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं Fe2O3, ये जो रहता है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, FeCl3 NH4OH एक्वस है, ये बनाता है Fe2O3.XH2O,
जलयोजित हो गया ना हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये जो बनना था ये बन गया NH4Cl इस तरह से। तो अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके पास AlCl3 है, ये तीसरा समीकरण देखिए। अगर इसमें आपने मिला दिया NH4OH माने अमोनियम, जलयोजित अमोनियम, तो ये फिर उसी तरह से बना देगा AlOH3 प्लस ये अमोनियम क्लोराइड। और यह जानिए कि यह भी अवक्षेपित हो जाएगा किस कलर का, तो याद रखिएगा जिलेटिन के जो जिलेटिन होते हैं ना उसी कलर का होता है और वाइट होता है, जिलेटिनस हम लोग कहते हैं। ये वाइट पीपीटी है अभी, लेकिन इस वाइट पीपीटी में और इसमें थोड़े से कलर में वाइटनेस में अंतर होगा। आप एक और एग्जांपल लीजिए, CrCl आपके पास 3 है, क्रोमियम क्लोराइड है, और ये बन गया आपका NH4OH, और इसके साथ अभिक्रिया किया CrOH3 NH4OH। याद रखिएगा ये Cr है और हरा है, हरा पीपीटी हो रही है, हरा अवक्षेप। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या चीज़ सीखा? हमने ये सीखा कि कोई भी मेटल, देखिए धातु का लौण है, धातु का लौण है, धातु का साल्ट, धातु का साल्ट है। धातु के साल्ट में जल युक्त अमोनिया माने जलयोजित अमोनिया मिला दीजिए, अमोनिया के विलयन मिला दीजिए, सीधे कहिए। अच्छा तो ये रहता है स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ लिखे एक्यू, एक्यू माने एक्वस। ये अमोनिया तो है नहीं ना, ये तो वह अमोनिया जो पानी में घुला हुआ है, तो एक्यू लिखना ज़्यादा बेहतर है, आप लिख लेंगे। तो एक्यू देखिए, सब एक्यू लिख लीजिए। तो एक्यू जब अमोनिया मिलाते हैं तो क्या करता है, इस धातु से सल्फेट हटा रहा है, यहाँ पर देखिए क्लोराइड हटाया, और ये उसको हाइड्रोक्साइड के रूप में, जिंक हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित कर दिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी बता रहा है कि अमोनिया में कौन से गुण होते हैं। क्षारीय एक दुर्बल क्षार है, नोट करिए। और फिर उसके बाद आते हैं अमोनिया के इसी क्षारीय गुण के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स आइए अमोनिया के कुछ और गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मैं एक साइंटिस्ट का नाम याद दिलाना चाहूँगा, J.N. लुइस। याद है आपको? अमेरिकन साइंटिस्ट जो 11 क्लास में पढ़े थे, जिन्होंने जो केमिकल बॉन्डिंग है उसके बारे में बताया था, लुइस डॉट सिंबल के बारे में। तो हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एसिड और बेस के बारे में भी बताया था। जो लुइस हैं वो एक बड़ा सिंपल सा, सरल सा कंसेप्ट देते हैं कि कोई पदार्थ एसिड है या बेस है उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि कोई भी अणु जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेस है, जो डोनेट कर दे लोन पेयर वो क्या है, बेस है। और जो पदार्थ लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो क्या है, एसिड है। तो NH3 एज ए लुइस बेस, जरा इसको लुइस बेस के रूप में परख के देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले वे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु के पास LP माने लोन पेयर होता है, वह लुइस बेस कहलाता है। तो लुइस के हिसाब से अगर कोई अणु है उसके पास, केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो लुइस बेस है। अब आइए, तो जैसे लुइस बेस लुइस एसिड से रिएक्शन करेगा, तो याद रखना है आपको कि लुइस एसिड माने वे अणु जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा न हो अथवा क्या करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अतः
NH3, देखिए यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर है ना NH3, लुईस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाया जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इतना ही नहीं, वे संक्रमण धातु आयन जिसके डी ऑर्बिटल रिक्त होते हैं उनके साथ भी ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। संक्रमण धातु आयन, याद है संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं ना, संक्रमण धातु आयन जिसका डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड NH3 बनाता है एवं जटिल यौगिक का निर्माण होता है, जटिल यौगिक का निर्माण करता है। जरा इसे समझते हैं कि क्या लिख रहे हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अमोनिया एक लुईस बेस है। क्यों लुईस बेस है? क्योंकि अमोनिया के एन पर, मतलब सेंट्रल जो एटम है एन, उस पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से एक लुईस बेस है। अब आइए, लुईस बेस होने से क्या हुआ, तो जितने भी लुईस एसिड है उनके साथ रिएक्शन करेगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोई डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं जिसको आप संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं, अगर उसका कोई आयन है, याद रखिएगा कि वो आयन भी लुईस एसिड होता है एक्चुअली, तो उसके आयन के साथ ये क्या करता है, अपना लोन पेयर उसको डोनेट कर देता है और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो आइए पहले समझते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, पहले तो आपको एक सिंपल दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए NH3 है और आपको ये BF3 से चाहे BCl3 से रिएक्शन कराना है, तो आपको ये जानना होगा कि ये N है, मान लीजिए ये, और यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट इसका पूरा नहीं हुआ है। तो जब ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इससे ले लेगा, और इस तरह से इसको आप इस तरह से दिखा देते हैं, NH3 BF3, एक कंपाउंड का निर्माण हो गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है स्टूडेंट्स कि हम आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण ये कर रहा है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डोनेट कर दिए जाते हैं दूसरे को, उसके बदले में इलेक्ट्रॉन लिए नहीं जाते। यहाँ देखिए एक चीज़, आपके पास एक पात्र है और इस पात्र में आपने कॉपर आयन रखा, याद रखिएगा ये कॉपर आयन है, Cu++ आयन है, जलीय है, कॉपर आयन का विलयन है, और ये कलर जो होता है ब्लू होता है। ये कलर कैसा होता है, तो ब्लू, ये ब्लू कलर है। अब क्या किया आपने, इस कॉपर आयन में आपने मिला दिया अमोनिया। जैसे इसमें आपने अमोनिया मिलाया स्टूडेंट्स, अब इसका कलर जो हो गया ये और डीप ब्लू हो गया। ब्लू तो था पहले से ही,
और क्या हो गया ये, तो डीप ब्लू और गहरा ब्लू हो गया। सवाल है कि डीप ब्लू हुआ कैसे। याद रखिए मैंने क्या कहा, यह कपर आयन है। कपर आयन का कलर जो है ब्लू था। कपर आयन जो विलयन के रूप में था, जलीय रूप में था, यह घोल है, कपर आयन का विलयन था। इसमें आपने अमोनिया मिला दिया और इसका कलर क्या हो गया, तो डीप ब्लू हो गया। इसको अगर हम लोग रसायन विज्ञान के तरह समझने की कोशिश करें, रसायन विज्ञान के पदों में कि हुआ क्या यहाँ पे, तो जरा यहाँ देखिए कि क्या हुआ है। ये है Cu++ एक्यू माने जलीय। इसका कलर कैसा है, तो ब्लू है। जब इस पे आपने अमोनिया लिया तो यह अमोनिया इसके साथ मिल करके और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। इसने बनाया CuNH, यहाँ पर ये 3 है और कॉम्प्लेक्स आयन हो गया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लिखने में। ये देखिए एक बार फिर से लिख रहे हैं, Cu++ एक्यू है, याद रखिएगा। कलर कैसा है, ब्लू है। आपने यहाँ पे अमोनिया लिया, इसमें मिलाया, इससे क्या हो गया, तो CuNH3 और ये बन गया एक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया प्लस। इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं, इनके गुणों की चर्चा यहाँ पर 4 है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे उसी में। तो ये ब्लू से क्या हो गया, ये था ब्लू, ये क्या हो गया, तो डीप ब्लू और गहरा ब्लू हो गया। ब्लू से डीप ब्लू हो गया। अब इस तरह से और समझिए, आपके पास ये Ag है, Ag सिल्वर आयन है, सिल्वर आयन। और सिल्वर आयन में आपने क्या किया कि Cl आयन मिला दिया। ये भी सॉरी, इसमें क्लोराइड आयन मिला दिया, मैंने गलत बोला। तो ये बना लेता है AgCl। ये व्हाइट PPT हो गया, उजला अवक्षेप, व्हाइट PPT। ये आपका ये सिल्वर आयन था, ये कलरलेस था। आपने Cl- मिला दिया, ये व्हाइट PPT के रूप में अवक्षेपित हो गया। अब इससे सिल्वर जो क्लोराइड है, जो व्हाइट PPT है, अगर पुनः उसमें अमोनिया मिला दिया जाए तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है कि फिर से कलरलेस हो जाता है। AgCl है प्लस यहाँ पर आपका ये NH3 हो जाता है और ये बना लेता है AgNH3 प्लस, और ये कलरलेस हो गया, रंगहीन हो गया पुनः। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण ऐसा हो रहा है। तो आप इसे नोट करें। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसकी क्लोरीन से विक्रिया। लेकिन उसके पहले देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी बात से भूल हो गई थी। एक्चुअली यहाँ पे 2 प्लस नहीं होगा, जब Ag तो एक ही प्लस बनाता ना, Ag+ है, Cl- है, तो आप इसको 1 प्लस कर दीजिएगा ये। अथवा आप चाहें तो प्लस देने की जरूरत भी नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते थे। AgCl है 2NH3, क्या बनाया, बोलिए AgNH3 होल, ये 2 हो गया। और चाहे तो आप Cl दे दीजिए, प्लस देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप ये Cl नहीं देना चाहते, हटाएंगे, तो इस पर 1 प्लस दे देंगे। चलिए ठीक है। अब आइए क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये अमोनिया है आपका, क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये बनाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। और यही अमोनिया जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो NCl3 दिखाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि कब इस प्रोडक्ट को मेन प्रोडक्ट के रूप में लिखना है और कब जो है ये मेन प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यहाँ पर से अभी निकलेगा, अभी लिख रहे हैं
पूरा जो समीकरण इसको पूरा कर रहा हूँ मैं, तो याद रखिएगा आएगा कि कौन एक्सेस मात्रा में है। तो जब अमोनिया एक्सेस हो गया माने अधिक मात्रा में आपने लिया, तो जैसे ही आप अमोनिया को एक्सेस मात्रा में लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा कि NH4Cl बनेगा और साथ में वहां से निकल जाएगा नाइट्रोजन गैस N2। लेकिन अगर यही चीज अगर आपने Cl2 अगर एक्सेस ले लिया तो ये नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर के यहां से बना लेगा HCl। ये दोनों को बैलेंस आपको करना है, संतुलित करना है, ये आप करेंगे। अब कैसे इसको लैंग्वेज में याद रखना है, तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए क्वेश्चन होगा कि अतिरिक्त मात्रा में एक्सेस मात्रा में अमोनिया क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। फिर से क्वेश्चन होगा कि अमोनिया जब एक्सेस मात्रा में अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनाएगा। कब, जब क्लोरीन एक्सेस हो गया, और जब अमोनिया एक्सेस हो गया तो अमोनियम क्लोराइड बनाया। आपको समझ में आया? एक छोटी सी और समीकरण देखिए, बिल्कुल छोटा सा, उसके बाद ये वीडियो हम लोग का समाप्त होगा। यहीं पे एक्चुअली समाप्त होता है। सोडियम और पोटेशियम से अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, Na एंड K के साथ अभिक्रिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपेंस में, कि क्या होता है जब अमोनिया का अभिक्रिया सोडियम से कराई जाती है। तो याद रखिएगा सोडामाइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। उसी तरह से क्या होता है जब पोटेशियम से कराएंगे, तो सिमिलर वे में जो पोटेशियम माइड है ये प्राप्त होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं, Na माने सोडियम जब अमोनिया से अभिक्रिया करता है स्टूडेंट, तो ये बनाता है NaNH2 और साथ में निकल गया H2 गैस। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है जब अमोनिया की अभिक्रिया किससे कराते हैं, सोडियम से, तो क्या बनता है सोडामाइड और H2, इसका नाम है सोडामाइड। सोडामाइड मतलब एमाइड बन जाता है जो भी मेटल होगा। अगर मैं पोटेशियम से करा दूं तो K+NH3 पोटेशियम एमाइड, KNH2 और साथ ही साथ H2 गैस निकल गया, पोटेशियम एमाइड हो गया, POT लिख दिया, पोटेशियम एमाइड। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं, सोडियम से अभिक्रिया करेगा सोडामाइड बनाएगा, पोटेशियम से अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, पोटेशियम एमाइड बनाएगा, और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण एक यौगिक अणु बनेगा हाइड्रोजन। तो इसके साथ ही हम लोग का जो अमोनिया है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज समाप्त होते हैं। फिर हम लोग एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।